के पश्चात एक बार पुनः आप सभी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत समय से मैं भारतवर्ष से दूर था और उस दूरी के कारण मेरा भारत के प्रति जो स्नेह और प्रेम था वो और ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, क्योंकि भारत की भूमि आध्यात्मिक भूमि है और हमारी मातृभूमि है। और इस भूमि में इतने ऋषियों ने, तपस्वियों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन के उदाहरण से इस पूरे वातावरण को शुद्ध किया है, पवित्र किया है एवं आध्यात्मिक दिव्य बनाया है। आइए हम उन्हीं ऋषियों के पद चिन्हों पर चलते हुए आज जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेया माता जी हर्षिनी प्रधाना जी, स्वाति जी एवं सभी समादरणीय पदाधिकारीगण, मेरे अग्रज भ्राता श्री अरुण देव जी एवं श्रद्धेय मातृशक्ति एवं समस्त उपस्थित सभी आर्यगण, आज मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहूँगा कि जीवन में अपने उद्देश्यों को कैसे निर्धारित करें। How can we determine in our life our goals? First of all, we will try to understand the process of making the goals. अगर हम अपने जीवन को ऑब्जर्व करें, अपनी लाइफ में अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को हम विटनेस बने, तो हम एक पैटर्न को देखते हैं और जब हम उस पैटर्न को समझ जाते हैं, लाइफ के उस पैटर्न को, तब हम अपने जीवन के जो गोल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको महान बना सकते हैं। कैसे समझते हैं? हम हर जो भी पढ़ते हैं शास्त्रों में, जो भी स्वाध्याय करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, यदि उसकी संगत, उसका कनेक्शन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं, तो वह नॉलेज हमारे लिए केवल थ्योरी है। कोई भी नॉलेज, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी ज्ञान तभी सार्थक सिद्ध होता है जब हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में देखने लगते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को भूख लगी है और उसको रोटी बनाने की आवश्यकता है। उसने रोटी बनाना किसी से सुन लिया कि रोटी इस प्रकार बनाई जाती है, उसकी प्रक्रिया ये है। अब अगर उस व्यक्ति में तीव्र इच्छा नहीं है उस रोटी को बनाने की, अपितु वह सभी सामग्रियों को इकट्ठा भी कर ले, लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है, भूख होते हुए भी, तब भी वह रोटी नहीं बन पाएगी। रोटी कब बनेगी? जब उस ज्ञान का व्यवहार आएगा, व्यवहार में लाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो ऋषियों ने हमें इतनी बड़ी पूंजी दी है शास्त्रों के रूप में, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और अनेक ग्रंथों में हमें जो ऋषियों का खजाना हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यदि उस खजाने को हम संजोकर केवल अपने मन में रखेंगे और उसको व्यवहार में नहीं प्रयोग में लाएंगे, तो वो ऐसा ही होगा
जैसा किसी व्यक्ति के पास एक अनमोल हीरा है, परंतु वह हीरा की मूल्य उसे नहीं पता है। तो इसीलिए व्यक्ति को अपनी लाइफ में अपने दैनिक कार्यों को ऑब्जर्व करना, विटनेस करना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस संसार को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि 3 तरह के लोग पाए जाते हैं मुख्यतः। वो लोग कैसे हैं और वो अपने गोल्स कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे जो कह सकते हैं कि निम्न स्तरीय जो विकसित चेतना है वह केवल इंपल्सिव होती है, कि कोई भी इंस्टिंक्टिव होती है, कि कोई भी इंस्टिंक्ट आई और तुरंत उसको मैनिफेस्ट कर दिया अपनी नेचर में, आउटर नेचर के थ्रू, अपनी फिजिकल नेचर के थ्रू, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अगर क्रोध आया तो क्रोध एकदम एक्सप्रेस कर दिया। अगर ग्रीड की इंस्टिंक्ट जागृत हुई तो तुरंत उसको कहीं ना कहीं स्टीलिंग के थ्रू मैनिफेस्ट कर दिया। ये तो हुई बड़ी निम्न स्तरीय चेतना का। अब इस तरह की जो चेतना है उसके जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, केवल खाना पीना, अपनी फिजिकल नेसेसिटीज के इस सर्कल में ही वो लिमिट होकर रह जाएंगे। अब चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि दूसरे उससे थोड़े ऊंचे स्तर के लोग क्या उद्देश्य जीवन का बना सकते हैं। वो कौन है? वह वे लोग हैं, और वो सब टेंडेंसी हमारे अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ऐसा सोचता है और दूसरा व्यक्ति वैसा सोचेगा। दिन में कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बार हम अपनी उस घेरे में ही बंध जाएं और दिन के दूसरे प्रहर में हम दूसरी चेतना के स्तर पर पहुंच जाएं। अब दूसरा स्तर कौन सा है? वो है द लेवल ऑफ आवर एम्बिशंस, जो हमारी एम्बिशंस है, जो हमारा रजोगुण है। तमोगुण में व्यक्ति अगर फंस जाए तो केवल इतनी मूढ़ता को ही प्राप्त हो सकता है कि अपने भौतिक आवश्यकताओं से ज्यादा उसको कुछ नजर नहीं आ सकता। और जो रजोगुण पर ऊपर चढ़ गया एक पग, तो वो शक्ति का, ऊर्जा का एक माध्यम बन जाता है, और फिर वह व्यक्ति नई नई एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं रखता है कि मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। फिर उसके लिए भौतिक आवश्यकताएं तब तक उसको नहीं प्रभावित करती जब तक वह उस उद्देश्य को, उस अपने राजसिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता। अब अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे बिजनेस में 10 करोड़ का टर्नओवर करना है और ये मेरा गोल है। अब ऐसा भी संभव है कि वह व्यक्ति 10 वर्ष में वो गोल प्राप्त करे, या 20 वर्ष में वो गोल प्राप्त करे, या पूरा जीवन भी लग सकता है। मानकर चलिए कि वो 10 वर्ष में अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, तो क्या 10 करोड़ के उद्देश्य को प्राप्त कर लेने के बाद उस उद्देश्य को 20 करोड़ कर लेना, क्या उसमें कोई भिन्नता है? नहीं, क्योंकि काम तो सेम ही है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है, अमाउंट बढ़ गई है, लेकिन जीवन का स्तर वही है। ये हुए दूसरे तरह के लोग जो बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे तरह के लोग कौन हैं? वो और ऊंचे स्तर के लोग हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाते हैं? ज्ञान। कि एक बच्चा है, वो सोचता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे न्यूक्लियर इंजीनियर बनना है, मुझे केमिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अध्ययन करना है। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में वो व्यक्ति जाता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। अब
ये जो उद्देश्य हुआ, ये उद्देश्य क्या हुआ, एक मेंटल एफर्ट उसमें लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और उसके लिए उसके अंदर एकाग्रता, सात्विकता और तप की आवश्यकता होगी। उसको उसे कल्टीवेट करना पड़ेगा। चलिए, अगर उसने उस उद्देश्य को, कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी ऊंचे ऐसे पोस्ट पर रहना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, वो भी प्राप्त हो गया अपनी मेहनत से, तप से और अध्ययन से, तो क्या जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया? प्रश्न ये है, ये विचार है कि हम जो भी यहाँ पर एक बात की हम सुनिश्चितता करना चाहते हैं कि ये सभी हमारे जीवन में आवश्यक स्टेप्स हैं, नेसेसरी स्टेप्स हैं। हम इनको, ऐसा नहीं है कि हम बाईपास कर जाएं। बाईपास करेंगे तो क्या होगा? जैसे महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, जिनमें तीव्र वैराग्य है वो सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में जा सकते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास कोई शब्द मात्र नहीं है, वह चेतना की अवस्थाएं हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। यदि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे ग्रेजुअली, तो हम ब्रह्मचर्य से, जब हमने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, तप किया, तब हम उस लाइफ में एंटर करते हैं जहां पर हम मल्टीपल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। फिर जब जीवन में वह, जैसे कठोपनिषद में कहा गया यमाचार्य ने, कि वे सप्त जिह्वाएं क्या हैं? वे सप्त जिह्वाएं क्या हैं? अग्नि की, जो हमें हर जंक्शन में, हमारी लाइफ के उस फेज में जनरेट करनी होती है, उनका आवाहन करना होता है कि हमारी लाइफ बूस्ट करे और प्रोग्रेस करें हम। अगर वो नहीं होता, जैसे आप देखिए, अगर व्यक्ति जो, जिनका अपने ब्रह्मचर्य काल में, या कहें कि स्टूडेंट लाइफ में, उस टाइम पीरियड में कोई गोल निर्धारित नहीं हुआ है, वी कैन से दे आर लॉस्ट, मोटी मोटी भाषा में, कि उन्हें पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। लेकिन अगर उन्हें पता है तो वो अपने गृहस्थ जीवन को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन अ वेल फॉर्म्ड वे। तो ये हुए तीसरे प्रकार के लोग। लेकिन इन तीनों अगर स्तरों को हम ऑब्जर्व करें, इनको अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन करें, दृष्टिपात करें, तो हम पाएंगे कि इनमें से कोई भी स्तर हमें फुलफिल नहीं कर सकता। चाहे हम कितने बड़े भी डॉक्टर हों, बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमारी लाइफ का, हमारी प्रोग्रेस का हिस्सा है, पार्ट है, परंतु उससे बड़ा भी उद्देश्य जीवन में है। और वो क्या है? फिर वो मुंडकोपनिषद में आया, प्रणवो धनुः शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन मयो भवेत्। अब ऋषियों की शरण में आदमी कब जाएगा? गुरु की शरण में कब जाएगा? कब? जब उसे फील होगा, जब मॉल्स की भीड़ में उसे शांति नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जब लोगों के साथ बैठे हुए भी उसे आनंद, सुख, बातें करते हुए, गॉसिप करते हुए भी उसे फ्रस्ट्रेशन फील होगी, तब वो सोचेगा कि कुछ और ढूंढो। जब जीवन में धन कमाने के पश्चात भी, जीवन में पदों को प्राप्त करने के पश्चात भी, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी व्यक्ति आईएएस ऑफिसर ही बन जाए, लेकिन जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होगा, तब तक उसकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं आएगा। अब प्रणवो धनुः शरो यात्मा, इसमें कहा गया कि प्रणव ईश्वर का नाम, मुख्य नाम ओम, धनु है, बौ है, और शरो यात्मा, और तीर क्या है? एरो क्या है? सोल इज द एरो, आवर स्पिरिट इज द एरो। और
जब ओम उस धनुष के माध्यम से, उस बॉ के माध्यम से, जब वो एरो कहाँ जाने का टारगेट है उसका, ब्रह्म लक्ष्य है, और वो प्राप्त कब होगा वो भी आ गया इसकी द्वितीय लाइन में, पंक्ति में, कि अप्रमत्तेन वेदव्यम, कि जब वो कंप्लीटली पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, पूरी तरह से ओतप्रोत हो चुका है उस ब्रह्म के लक्ष्य में, बिना किसी प्रमाद के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी, जब सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और ये वो निधिध्यासन की स्थिति में आ चुका है कि यही मेरा लक्ष्य है, केवल तभी वो ओम के जप को, ओम के अर्थ को समझ पाएगा, उससे पहले नहीं। एक छोटी सी कथा है, आपने सभी ने कई बार सुनी होगी, लेकिन दोहराने से, पुनरावृत्ति से संस्कार प्रबल होते हैं। जिस प्रकार हमें कोई मीठा पसंद हो तो बार बार उसका संस्कार हमें उस मीठे खाने को प्रेरित करता है, ठीक इसी प्रकार शास्त्रों के बार बार अध्ययन और स्वाध्याय से हमारे जीवन में वे विचार, वे आइडियाज स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, उनके इम्प्रेशंस हमारे माइंड के सरफेस पर बहुत ज़्यादा इतने प्रखर होते जाते हैं कि वो हमारी लाइफ में परिवर्तन लाना आरंभ कर देते हैं। आप कोई भी विचार पकड़ लीजिए और उसको बार बार विचार कीजिए, उसके ऊपर उसको कंटेम्पलेट कीजिए। कुछ दिनों के पश्चात एक क्षण आएंगे जब वो विचार आपको अपने जीवन में दिखने लगेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो कथा क्या है, एक झील है, बहुत बड़ी तालाब है, इन्हीं 4 प्रकार के लोगों के ऊपर है जिनके स्तर, चेतना के स्तर मैंने अभी बताए। और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। उसमें जो मछुआरा है, फिशरमैन है, वो जाल में दाना डालकर फेंकता है। अब कुछ ऐसी मछलियां हैं जो दाने को एकदम सूंघ कर उसके पास पहुंच जाती हैं और जाल में फंस जाती हैं। बहुत सारी मछलियां फंसती हैं। कुछ ऐसी मछलियां हैं जो इस चालाकी को समझती हैं कि ये मेरे लिए एक प्रलोभन है और इस प्रलोभन के कारण मुझे बंधन प्राप्त होगा, तो वो नहीं फंसती, वो दूर रहती हैं। ये हैं वे लोग, ऋषि मुनि, जो इस संसार के सुखों के जाल में नहीं फंसते। उन्हें पता है कि संसार के जाल में फंसेंगे तो हमें दुख प्राप्त होंगे। उन्हीं ऋषियों की परंपराओं में जो सबसे निकट हमारे हैं महर्षि दयानंद जी, उनके जीवन को अगर आप पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनकी छोटी सी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ें, तो पता चलता है कि कितने प्रलोभन, कितने थ्रेटनिंग उनको मिली, थ्रेट्स मिली, लाइफ थ्रेट्स मिली, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिटी इन हिज माइंड ही नेवर वेंट अवे फ्रॉम हिज गोल। अब उस झील में, उस जो नेट में, जाल में फंसी हुई मछलियां हैं। पहली मछली तो उस तरह की हैं जिन्होंने दाना खाया, बहुत आनंद उठाया, बहुत खुश हुए, और उन्हें यह भी नहीं पता है कि वो फंस चुके हैं, अनअवेयर हैं। वो हैं वो तमोगुण मूढ़ी लोग जिन्हें इस संसार में दुख नहीं दिखते। वो कहते हैं संसार में तो बहुत सुख है, इससे बढ़िया तो कोई जगह ही नहीं है, मोक्ष में हमें क्या पता क्या होने वाला है। लेकिन जो थोड़े अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, सिंसियर हैं, वो उस बंधन को फील करते हैं कि हम फंस चुके हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है।
लेकिन इतनी इच्छा शक्ति तीव्र नहीं है कि उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास किया जाए। वे हुए और उसका आनंद भी ले रहे हैं, जो उसमें जाल में दाना पड़ा है, और साथ में फ्रस्ट्रेशन भी है, वो है वो रजोगुणी लोग। अब तमोगुणी और सात्विक लोग कौन है? जो खोज रहे हैं कि किसी तरह जाल कटे कहीं से और हम बाहर निकलें, कि शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संग हो, योगियों का सानिध्य प्राप्त हो, कि कहीं से कोई किरण आए, कोई होप आए कि मैं इस बंधन को तोड़कर बाहर निकल जाऊं। ये हुए तीसरे प्रकार के, और एक दिन वो बाहर निकल ही जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो गोल निर्धारित हो चुका है छूटने का। और चौथे तो मैंने बताया ही, जो फॉरएवर फ्री हैं, जो नहीं फंसते हैं, वो सीधा उस मार्ग को पकड़ते हैं जो मार्ग सीधा है, और हम सब घूम घूम के जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर वो वैराग्य तीव्र नहीं है उस स्तर पे कि आज ही, चलो अब सोच के देखते हैं, एक विचार, एक सपोज करके देखते हैं, लेट्स गेस कि हम यहाँ सभी बैठे हैं, और इस समय जो भी हम हैं, हमारे पास है, हम करते हैं, अगर हम उसको एकदम ड्रॉप कर दें कि अब हम कुछ नहीं है, तो इनसिक्योरिटी फील होगी। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने उन बंधनों से, जहां पे दाना भी है, वहां से अटैच्ड है। और लेकिन इसमें कुछ बुराई नहीं है, देयर इज नथिंग टू फील गिल्टी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिस इज लाइफ, और लाइफ में, लाइफ का जो फ्लो है वो अनंत है। वी आर द ट्रेवलर ऑफ द टाइम, और इस टाइम ट्रेवलिंग में, इस यात्रा में हमें अनेक प्रकार के अनुभव होने हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उन अनुभवों को हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस, कॉन्शियसली उनको करें, अवेयर होके उनको ग्रहण करें अपने जीवन में। अगर अनकॉन्शियसली करेंगे तो क्या नुकसान होगा कि हम हमेशा नहीं जान पाएंगे कि हम कहाँ हैं। We will never be able to understand our situation in our whole life in the society. अगर पिता को उसके उत्तरदायित्व नहीं पता है, तो वो पूरी परिवार का वहन, पूरी परिवार का पोषण नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर को पिता क्यों कहते हैं? पिता शब्द इतना महान है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना करके उसका पालन कर सकता है, इसलिए उसका नाम पिता है। यहाँ ये बात इसलिए कही गई केवल एक एनालॉजी के लिए, कि हमें अपना उत्तरदायित्व सिंसियरली जब हम फुलफिल करते हैं, तब हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, जो अवेयरनेस डेवलप होती है, वो अवेयरनेस हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी सहायक होती है। तो ये तो हुई बात। अब दूसरे इसके पॉइंट पर आते हैं कि चलिए ये हमने पता कर लिया कि ईश्वर जो है वो हमारा लक्ष्य है। अब उसका कोई प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना, क्यों जी? अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी ना हमें उसकी, जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वरना वी कैन नॉट क्लेम टू बी एन इंजीनियर। तो अब उसकी प्रक्रिया क्या है? महर्षि दयानंद जी ने बहुत सुंदर सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, श्रवण चतुष्टय। आप सबको पता है श्रवण चतुष्टय हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन यदि हम इन छोटी छोटी चीजों को आत्मसात करें, कंटेम्पलेट करें, तो हमें पता चलता है कितना आनंद उस प्रक्रिया में प्राप्त होता है। कैसे? श्रवण क्या है? क्या केवल सुनना श्रवण है? कि मैं आपको कह रहा हूं कि ब्रह्म ही हमारा लक्ष्य है, तो
क्या ब्रह्म प्राप्त हो जाएंगे? क्या ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा? क्या हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसका पूरा का पूरा सही मार्ग पथ पता होना चाहिए। तो श्रवण का मुख्य अर्थ है अटेंटिव लिसनिंग। जब हम किसी भी चीज को अटेंटिवली ग्रास्प करते हैं, रिसीव करते हैं अपनी अंदर, देखिए जो भी यहाँ पे हो रहा है ना पूरे संसार में, वो हमारे अंदर जा रहा है। हमारे आजू बाजू जो भी होता है वो हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको अपने अंदर ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं उन वाइब्रेशंस को। यदि हमारे बारे में कोई अच्छा सोच रहा है, कोई गुडविल से हमारे बारे में सोच रहा है, तो हमें एकदम उसकी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी और इट विल मेक अस कंफर्टेबल। अगर कोई बैठकर हमारे पास हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहा है तो वी विल फील अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सत्संग का अर्थ यही है कि ऐसा संग करें कि जिससे हमारे अंदर वो ट्रुथफुल वाइब्रेशंस एंटर हो और हमारी लाइफ को गाइड करने में हमें हेल्प करें। ये हुआ श्रवण। और उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है, प्रीरिक्विजिट क्या है? आवर माइंड शुड बी पीसफुल, एट पीस। अगर हमारे माइंड में पीस नहीं है, शांति नहीं है, तब हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, अगर मन में शांति नहीं है तब समझिए कि गड्ढे में छेद है और सारा पानी जो हम डाल रहे हैं वो बाहर निकल जाना है। शांति ही हमें सुपात्र बनाती है, शांति ही वह तत्व है। तो शांति से बैठकर एकांत में जब हम स्वाध्याय, सत्संग, श्रवण करते हैं, अटेंटिवली लिसनिंग होती है शास्त्रों की और सभी प्रकार के ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, तब वह हमारे अंदर फर्स्ट स्टेप है कि वो प्रवेश कर जाती है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि श्रवण कर लिया, आनंद आया। अगर आनंद आया, सुख मिला उसको सुनने में, तो समझ लो रिसीव हो रहा है। ये उसकी बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है श्रवण का। अगर सुनते हुए बोर हो रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। अब श्रवण करने के पश्चात सुन तो लिया, अब सुनने के पश्चात उस पर मनन भी, कंटेम्पलेशन भी जरूरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी जरूरी है। उसको, उसके बिना तो वो ज्ञान ऐसा ही है जैसे आपने बीज को जमीन में बो दिया, परंतु उसमें खाद, पानी और उसको सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं कराई। गमले में बीज बो दिया, पौधा लगा दिया और अंधेरे कमरे में रख दिया। और कोई देखिए, एक विजुअलाइज कीजिए, ये विजुअलाइजेशन है कि जो भी ज्ञान के बीज हम अपने अंदर बो रहे हैं वो एक स्पेस है। आवर माइंड इज लाइक ए स्पेस। और यदि उस स्पेस में डार्कनेस है तो बताइए क्या वो बीज अंकुरित होगा, क्या वो बढ़ेगा या ग्रो होगा? नहीं, क्योंकि हमने उसे अंधेरे में रोपित किया है। अंधेरा क्या है? अंधेरा है रेस्टलेसनेस। अंधेरा है हमने जो दीवारें खड़ी की हैं अपने ईगो की, अपने अटैचमेंट्स की, अपनी जो कंडीशनिंग हमने की है, वह सब उस बीज तक उन प्रकाश की किरणों को पहुंचने से रोकती हैं। तो वो बढ़ेगा कैसे? तो हमें मनन तभी कर सकते हैं जब श्रवण ठीक प्रकार हुआ हो, जब पीसफुल माइंड में बैठकर, एकांत में बैठकर हमने शास्त्रों का श्रवण किया, आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण किया और उसके पश्चात अब ऑटोमेटिकली, दिस इज द प्रोसेस, वो ऑटोमेटिक होगा कि उस पर विचार आरंभ हो जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई दुकान चला रहा है तो
दुकान खोलते क्या होगा, उसका विचार क्या आएगा, ये दुकान कैसे चलेगी, इससे प्रॉफिट कैसे होगा। तो सुनते ही, श्रवण करते ही मनन ये हो जाना आरंभ चाहिए ऑटोमेटिकली कि जो सुना है उसको किस प्रकार मैं रियलाइज करूंगा। रियलाइजेशन, साक्षात्कार कैसे होगा। भगवान है तो हमें साक्षात्कार करना है। अनंत आनंद की प्राप्ति, अक्षुण सुख की प्राप्ति है, करनी है, ये संभव है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। क्यों मैं आत्मा, बहुत सिंपल सी बात है कि हम सब जानते हैं हम आत्मा है ना, परंतु क्या हम अपनी आत्म तत्व को अनुभव कर पा रहे हैं प्रत्येक क्षण? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो है वो हमने बाहर के विषयों से इतनी दबा दी है कि स्पेस ही नहीं है कि हम आत्मा को अनुभव कर सकें। आत्मा का अनुभव संभव नहीं है कि आश्रमों में जाकर ही होगा या हिमालय की गुफाओं में बैठकर ही होगा। आत्मा हम हैं। आत्मा का अनुभव हमें होगा यदि हम चाहेंगे, यदि हमारे अंदर इच्छा होगी और यदि हम आत्मा के अनुकूल व्यवहार करेंगे तो हमें अवश्य ही होगा। और आत्मा के अनुकूल कौन से ऐसे गुण हैं? यदि हम सत्य का व्यवहार करेंगे। सिंपल, आप देखिए, झूठ बोलिए, अंदर से गिल्ट आता है, चाहे कोई भी आदमी हो, भले उसे वो नकार दे, उसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन गिल्ट आएगा कहीं ना कहीं। वो आवाज कहेगी मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। कोई आदमी चोरी कर रहा है, उसे अंदर से आवाज आएगी कि ये गलत है। तो जो आत्मा की आवाज है, आत्मा की सोल की वॉइस है, उसको कब सुनेंगे? तभी सुनाई देगी जब हम शांत होंगे। और शांति प्राप्त तब होगी जब हम इस चीज को निर्धारित कर लेंगे मुख्य क्या है और गौण क्या है। दिन में हम 5 मिनट ही निकालें, अगर हमारे पास समय नहीं है, केवल 5 मिनट, और एकांत में जाकर बैठें। और बैठने के पश्चात हम अपने मन को ही शांत कर लें, तो समझिए कि बहुत बड़ा काम दिन में हो गया। क्योंकि पूरे दिन हमें अपने लिए टाइम और स्पेस ही नहीं मिल रहा है। हर समय हम या तो विषयों के पीछे हैं या फिर व्यक्तियों के पीछे हैं। अपने पीछे कहाँ है? आत्मा के पीछे कौन है? तो आत्मा के पीछे जब होंगे तभी हमें उस अक्षुण सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा की प्राप्ति के बाद ही, रियलाइजेशन के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। अगर व्यक्ति कहे कि मुझे 10,000 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ना है, पहले 5,000 मीटर की ऊंचाई पे तो चढ़ोगे ना, या सीधे 10,000 मीटर पे जंप कर लेगा? नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। और तीसरा चीज आया निधिध्यासन, कि कंटेम्पलेशन के बाद, मनन के बाद जो ज्ञान हमारे अंदर स्थिर हो चुका है, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, देयर इज नो मोर डाउट, सबटरफ्यूज, एनी कंफ्यूजन, निर्धारित हो चुका है कि हाँ यही है मेरे लिए प्राप्तम प्राप्तनीयम, जिसको मुझे प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त हो जाना है, यही है। तो जब वो स्थिति आएगी, क्लैरिटी आएगी, डिटर्मिनेशन आएगा, संकल्प आएगा, तब साक्षात्कार होगा। अब केवल 2 मिनट के लिए हम छोटा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान के बिना, मेडिटेशन के बिना, उस पीसफुल वाइब्रेशंस के बिना हम जो भी सुनते हैं, समझते हैं, वह स्थिर नहीं हो पाता है। तो सभी से निवेदन है कि अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथ की हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। केवल मेरे शब्दों को ही आप ध्यान पर रखेंगे।
अन्य अनेक प्रकार की ध्वनियाँ चारों तरफ से आप सुन पा रहे हैं, परंतु अपनी मन की इच्छा शक्ति से केवल इस ध्वनि को, जिसको मैं उच्चारित कर रहा हूँ, इस पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने मन की सभी गतिविधियों को, विचारों को विटनेस बनकर देखिए और कोई रिएक्शन, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, चाहे किसी भी प्रकार का विचार हो, कोई भी अंतर नहीं है। विचार विचार है, उसको केवल मात्र देखना है और अपने चेतना को हृदय स्थान में, चेस्ट के सेंटर में पूरी अवेयरनेस को कंसंट्रेट करना है। अब यहाँ से लंबा गहरा श्वास लीजिए और अपने श्वासों की उस लड़ी को अनुभव कीजिए, अपने श्वासों को विटनेस कीजिए, अपने प्राणों के आने जाने को अनुभव कीजिए। इस समय आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कोई विचार के प्रति आप बंधन में नहीं हैं, सभी विचारों से मुक्त चेतना के अनंत आकाश में आप विचरण कर रहे हैं। केवल मात्र हमारा संकल्प ही हमें मुक्ति के पथ पर प्रशस्त करता है। यदि संकल्प शक्ति तीव्र है तो प्रत्येक विचार हमारे सामने पक्षियों की तरह इस मनाकाश में उड़ रहे हैं और हम दृष्टा बनकर इन विचारों रूपी पक्षियों को विचरण करते हुए देख पा रहे हैं। लंबा गहरा श्वास लेकर ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे एक स्वर में। एक बार और। एक बार और। दोनों हाथ की हथेलियों को, पाम्स को रब करेंगे और अपनी आँखों पर धीरे से कोमलता से रखेंगे। धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। देखिए, आनंद के लिए ही हमारी उत्पत्ति हुई है और आनंद के लिए ही हम जीवन भर भटकते हैं और ईश्वर के आनंद से ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।
आज के इस साप्ताहिक सत्संग में सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। धन्यवाद करती हूँ वरुण जी का, बहुत छोटे तरीके से पर बहुत पते की बात कही। बी अ विटनेस टू योर थॉट्स, अपने विचारों के हम स्वयं साक्षी बने। ना मालूम क्या क्या अंदर चलता रहता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। जिस पल हम जागरूक हो जाते हैं, क्या विचार हैं, उस पल हम अपने जो भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाए हैं, जरूरी नहीं बहुत बड़े लक्ष्य बनाए, छोटा लक्ष्य बनाए, उसके साक्षी बने और उस तक पहुंचने का प्रयत्न करें। मैं सोचती हूँ ये जीवन का एक बहुत ही अहम सूत्र है जिसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अंत में 2 मिनट का मौन, उस ओम के साथ जुड़ना, सर्वत तन्मय भव, मुंडक उपनिषद का जो उन्होंने बताया, जैसे धनुष में से तीर निकल के सीधा उसमें बिल्कुल जुड़ जाता है, ठीक उसी तरह हम भी अपने उस ईश्वर जो हमारा सच्चा पिता, जन्मों जन्मों का पिता और जन्मों जन्मों की माता, उसके साथ कुछ पल जुड़ने का प्रयास करके उस आनंद को, अभी तो हम सुख ही लेंगे, धीरे धीरे वो सुख आनंद में भी बदलेगा, तो उसको लेने का प्रयास करें। धन्यवाद करती हूँ वरुण जी का। आज